अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो या तो तुम विंटर आर्क में कुछ नहीं कर पाए या तो तुम अब की बार समर आर्क में जब लोग एग्जाम्स के बाद फुल एंजॉय करने वाले हैं, वेकेशंस पर जाने के प्लान बना रहे हैं, वहाँ उस टाइम पर दुनिया से बिल्कुल अलग होकर खुद को चेंज करने आए हो। अगर तुमने ये सोचकर वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि अब तुम बेहतर से बेहतरीन बनने वाले हो। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है कि भाई छोड़ना इसे बाद में करेंगे, अभी तो टाइम ही टाइम है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो तुम्हारे भ्रम को तोड़ते हैं। क्या तुम्हें पता है कोविड-19, हाँ वही कोरोना वायरस जिसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या खोया है, इसको गए हुए पूरे 6 साल हो गए भाई। हाँ पूरे 6 साल। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यू ईयर में तुमने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए होंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो क्या वो चीजें तुम सच में कर रहे हो? आई गेस नहीं, क्योंकि अगर फॉलो कर रहे होते तो ये वीडियो पर क्लिक नहीं किया होता। आई नो कि तुमने ये 3 महीने बर्बाद कर दिए और तुम्हें लग रहा है कि अभी तो न्यू ईयर आया था। तो भाई जरा उठ जा और देख 3 महीने निकल गए हैं और तू अभी भी अपने आप को बस एक्सक्यूजेस दे रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें टाइम की वैल्यू समझाने की जरूरत है, तो तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और बैठ जाओ किसी कोने में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा समर आर्ट चैलेंज के बारे में। So without wasting a single second, let's get started. देखो, समर आर्क विंटर आर्क से बेहतर इसीलिए है क्योंकि समर आर्क एक ऐसा फेज है जिसमें तुम्हारे पास वो सब कुछ होता है जो तुम्हें नीड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। देखो, तुम्हारे पास पूरा दिन होता है, कोई स्कूल नहीं, कोई असाइनमेंट्स नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं, तो तुम फिजिकली और मेंटली फ्रेश होते हो क्योंकि अभी तुम रात भर पढ़ाई नहीं कर रहे होते। स्ट्रेस में नहीं हो तो तुम इजिली नए स्किल्स को सीख सकते हो। देखो, समर आर्क वो टाइम है जब लोग या तो अपनी लाइफ को बदलने के लिए काम शुरू करते हैं या फिर वही घिसी पिटी चिल मोड में चले जाते हैं, लेकिन डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है। मुझे नहीं लगता कि विंटर आर्क के बारे में बता के तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुमने यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें तुम्हें विंटर आर्क के बेनिफिट्स के बारे में बताया होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं विंटर आर्क शुरू तो कर लूं, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि दिन भर में मुझे करना क्या है। तो देखो, तुम्हें अपनी आप पर काम करना है, अपने कंसिस्टेंसी पर काम करो, किसी भी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी गोल्स के सामने मत आने दो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कंसिस्टेंट रहकर काम करो। अपने आप से कोई भी एक्सक्यूजेस मत दो। जो काम मिला है या कुछ पेंडिंग है तो उसी वक्त खत्म करो। और तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि तुम्हें कोई रोक ना सके। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को इतना ग्राइंड करना है कि सामने वाला तुम पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे। अब फाइनली हम बात करते हैं कि तुम्हें पूरे समर आर्क में करना क्या है। तो अब तुम्हें मोटिवेशन मिल गया और जब तुम एक अच्छी नींद लेके सुबह उठते हो फुल एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, तो पहले हम दिन का सबसे मुश्किल काम करेंगे जो कि है एक्सरसाइज। देखो, तुम्हें सुबह 5 बजे उठना होगा और अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें 5 से 7 जिम जाना है, और अगर तुम होम वर्कआउट करते हो तो तुम्हें वो करना होगा। अब देखो, अगर तुम्हारा स्लीप टाइम अच्छा नहीं है तो तुम्हें पहले दिन अपने विल पावर की हेल्प लेनी होगी। तुम सोते भले ही कितने बजे क्यों ना हो, पर तुम्हें उठना तो 5 बजे ही है। अगर तुम 4 से 5 दिन नींद कम लोगे तो तुम अपने आप जल्दी सोने लग जाओगे। अब जब तुम वर्कआउट करके वापस आते हो तो अब तुम थक चुके हो, लेकिन अभी तो दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो अब तुम्हें एनर्जी के लिए एक कोल्ड शावर लेना चाहिए। देखो, अगर तुम कोल्ड शावर को छोटी मोटी चीज समझ रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉफी टी एक तरफ और एक कोल्ड शावर एक तरफ, क्योंकि देखो, कोल्ड शावर तुम्हारे माइंड को एक नया एनर्जी देगा। जैसे तुम सुबह उठे थे फुल एनर्जी के साथ, अब तुम्हें अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाना है, पर ध्यान रखना तुम्हें अपने पेट का 2/4 हिस्सा ही खाना है, क्योंकि अगर तुमने पेट भरकर ठूस लिया तो तुम्हें नींद आएगी और दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि अगर भाई पेट भर के नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? तो इसका जवाब है तुम्हें अपने पोस्ट वर्कआउट मील के साथ कॉफी भी पीनी है, क्योंकि कॉफी पीने से भूख मर जाती है और नींद भी नहीं आती। अब वर्कआउट भी हो गया, शावर भी ले लिया, नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही, तो तुम्हें अब 5 से 6 घंटा रगड़ कर काम करना होगा। अब तुम्हें अपने काम को करने में 100% देना होगा ताकि काम को तुम पूरे कंसिस्टेंसी के साथ कर सको। इसीलिए अपने आप को एक चैलेंज दो कि जब तक मैं अपने काम को खत्म नहीं कर लूंगा तब तक मैं फोन को टच नहीं करूंगा। और ताकि तुम अपने फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, इसीलिए फोन को मारो किसी के मुंह पे या दूसरे कमरे में फेंक दो। अब जब तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो गया है तो अब तुम्हें करना है अपने दिन का लंच। आई नो उस टाइम पर तुम्हारा एनर्जी लेवल भी लो होगा और कॉफी का असर भी खत्म हो चुका होगा और लगभग टाइम भी हो रहा होगा 1 से 3 के बीच में। टाइम पर तुम्हें नींद आ रहा होगा, एक नैप लेने का मन करेगा, पर देखो, अभी तुमने समर आर्ट चैलेंज शुरू ही किया है तो तुम अपने आप को सोने मत दो, क्योंकि अगर तुम सो गए, 40 मिनट का नैप ले भी लिया तो तुम उठ नहीं पाओगे और 2 घंटे सोते सोते कैसे निकलेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर अगर फिर भी कंट्रोल
नहीं हो रहा है तो तुम 40 मिनट का नैप ले सकते हो पर अलार्म लगाकर, और तुम कुछ टाइम सोशल मीडिया यूज कर सकते हो या कुछ प्रोडक्टिव काम करना है तो वो कर सकते हो। और जैसे ही 6 बजे तो चुपचाप अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि अब टाइम हो चुका है अपने दिन का दूसरा वर्कआउट करने का। चिंता मत करो, इसमें तुम्हें कोई बड़ा एक्सरसाइज नहीं करना है, जस्ट अ नॉर्मल वॉक, क्योंकि अभी समर का टाइम है तो सूरज भी लेट डूबेगा और इसीलिए मैंने तुम्हें 6 बजे निकलने को कहा था। अब तुम्हें बाहर जाकर इवनिंग सनलाइट लेनी है, सूरज को डूबते हुए देखना है, क्योंकि जब तुम सूरज की रोशनी के साथ उठते हो फुल एनर्जी के साथ तो तुम्हें शाम की रोशनी की नीड है जो तुम्हें रिलैक्स कर देगी। और अगर तुमने इस चीज को सीरियसली लिया तो तुम 10 बजे तक लुढ़क जाओगे और अपनी नींद को पूरी कर पाओगे। अब देख भाई, अगर तूने इस रूटीन को पूरे समर आर्ट फॉलो किया तो तुझे अपने पीक लेवल में आने से, मतलब अपने प्राइम एरा में आने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम बोलोगे कि भाई मैं तेरी बात क्यों मानूं, तूने क्या उखाड़ा है? तो ये देखो, मैंने समर आर्ट में तो नहीं बट विंटर आर्ट में अपने चैनल पर काम किया। मैंने अपने नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करके सिर्फ 30 दिनों से कम में ही अपने चैनल पर इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। मैं जानता हूँ कि मैंने ये समर आर्ट में नहीं किया है बल्कि विंटर आर्ट में किया है, क्योंकि टाइम ही वही था, बस सीजन ही तो चेंज हुआ था बट माइंडसेट तो वही था ना। तो देखो, आज से स्टार्ट करो और जब सब मजे कर रहे होंगे तो तुम घिस कर अपने आप को अनस्टॉपेबल इंसान बना लोगे। वेल, आज से ही शुरू करो। यही था एक पूरा समर आर्ट चैलेंज वीडियो। मैं यकीन से कह सकता हूँ इस वीडियो से ज्यादा अच्छे से तुम्हें समर आर्ट के बारे में कोई भी नहीं बताएगा। तो कमेंट में लिखो आई एक्सेप्टेड द चैलेंज और शुरू हो जाओ। अंटिल देन कीप लेवलिंग।